आपसे जानना चाहेंगे 100 एपिसोड के बाद सरप्राइजिंग मोमेंट कौन सा रहा शो पे? आज ही 100 एपिसोड है, तो सरप्राइजिंग मोमेंट तो यही रहा कि आप सब लोग आए हैं और हम लोगों ने इतने ब्यूटीफुली केक कट किया। तो फिलहाल तो एज फॉर नाउ यही सरप्राइजिंग है कि सारे एक्टर्स आए, हम सब ने साथ में मिलकर अपने 100 एपिसोड्स की जो जर्नी है वो सेलिब्रेट की। सो या मेरे लिए मासा का नया लुक जो कि जस्ट मैंने देखा है एंड समथिंग मतलब कुछ तो भी खतरनाक होने वाला है अभी, क्योंकि मासा का जो लुक है वो ऐसा लग रहा है चमकीली की मम्मी जी हैं। सो मुझे वो सरप्राइजिंग लगा कि अब क्या होगा। अगर आप किसी एक एपिसोड को दोबारा कर सकते तो कौन सा होता और क्यों? किसी एक एपिसोड को मुझे लगता है इस हवेली के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग शूट्स एपिसोड्स बहुत सारे किए हैं। मतलब एक तो नहीं है मेरे लिए, तो ऑफ कोर्स सुबह आना शाम को जाना बहुत सारी वो है। और हर शाम को कहाँ रात में जाती हो? रात में। और सारे मेरे लिए पुष्पा वाला बिकॉज मुझे एक्शन पसंद है और मुझे कुछ चीज़ें तो फील हो रही थी उस समय और बहुत मज़ा आ रहा था, तो पुष्पा वाला। 100 एपिसोड में कंप्लीट करने के बाद आपके इंडस्ट्री में काम के बारे में एक ऐसा मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगे? काम के बारे में ऐसा मिथ जो हम सोचते थे, हम चाहते हैं 100 के बाद हम 100 में एक और जीरो लगा दें, 1000+ नहीं एपिसोड। काम के बारे में जो मिथ जो तुम्हें लगता था कि वो टूट गया हो इस एक्सपीरियंस के बाद। नहीं, अभी पता नहीं, क्योंकि लास्ट शो का भी 100 तो हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा आते रहे यार, ऐसे कुछ मिथ नाइस क्वेश्चन दो। मेरा ऐसा था कि 100 होगा कि नहीं। नहीं काम को लेके मिथ की कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मुझे लोगों ने कहा था कि यार जब तू अगर टीवी करेगा 12-14 घंटा शूट करेगा तो बॉडी फिट नहीं रहेगी, मसल्स लूज हो जाएंगे। बट थैंक्स टू माई विल पावर, थैंक्स टू मी मतलब जो भी है जो और सपोर्ट है घर पे यहाँ पे जैसे भी, तो मैं कर पाया। बंटी दादा जो मेरे साथ ही रहते हैं ये मेरे मील्स का ध्यान रखते हैं। सो इसकी वजह से बॉडी मेंटेन्ड है और लोगों की फरमाइशी यानी कि शर्टलेस सीन हो जयवीर का। सो वो चलता रहता है और वो आगे भी चलता चलता रहेगा। अगर आपको किसी कंट्रोवर्शियल फिगर को अलाइव या डेड शो पे बुला सकते हैं तो कौन होता और क्यों? इसका जवाब मैंने दिया था समर्थ को, क्योंकि वो पैक है मुझे ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट का। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और जब से मतलब हम दोनों जब भी मिलते हैं तो चीज़ें काफ़ी मेमोरेबल हो जाती है, हम बहुत मस्ती करते हैं। और शो में भी एक नया कॉमेडी का मतलब जो चंक है वो जीजा जी तो फैला ही रहे हैं, लेकिन वो आएगा तो और मज़ा आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा ना जीजू ही हैं अभी। और किसी को जीजा। बुलाना चाहे तो कोई? नहीं, किसी को नहीं बुलाऊंगी अभी, मैंने ऐसे सोचा नहीं। चैना खुद ही काफ़ी है। हाँ अभी सोचा नहीं। जब 100 एपिसोड हो गए हैं कौन सी एक चीज सीखी है जो आप एक्सपेक्ट नहीं की? सारी चीजें आपकी मिथ है, एक्सपेक्ट नहीं की थी। यही कर रहे हो। कौन सी सब सीखी? expect की थी मुझे तो, मतलब मैं पॉजिटिवली लेती हूँ चीज़ें को, तो नहीं तो आता ही नहीं है डिक्शनरी में। सो आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू कैन। मैं सोचता ही नहीं हूँ ज़्यादा आगे के बारे में, तो एक्सपेक्टेशन कुछ थी नहीं पहले से। जो चीज़ें हाँ जो मैंने एक्सपेक्ट की थी वो सही हो रही कि इट्स अ टेस्ट मैच एंड आई हैव टू बी रियली पेशेंट ड्यूरिंग द शो, थ्रू आउट द शो। सो या वो चीज़ें अभी तक तो सही साबित हो रही हैं। अगर एक एपिसोड चूज करना हो जो लोगों को हमेशा याद रहेगा तो कौन सा होगा और उसमें क्या ऐसा खास है? मुझे लगता है कि जो एपिसोड हमारा सबसे ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि वो पर्सनली मेरी मम्मी ने भी मुझे फ़ोन करके बोला था कि मज़ा आ गया, बहुत अच्छा एपिसोड था एज अ ऑडियंस व्यू। तो वो जो जयवीर की पहली शादी थी ऑफकोर्स, जिसमें ये इसको सांप काट लेता है, क्या हो जाता है, मर जाते हो तुम, तो तुम उठा के मुझे जो मैं इसको कंधे में उठा के फेरे लेती हूँ, तो वो बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था और ऑडियंस को भी वो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी थी और उस समय हमारी हाइप मिली थी हमारी टीआरपी को। तो ये थोड़ा सा मेमोरेबल सीन है, क्योंकि कोई दुल्हन मरे हुए दूल्हे को अपने कंधे पे लेके जा रही है एंड आफ्टर 7 फेराज वो जिंदा हो जाता है और इन अ डिफरेंट वेज। तो वो काफ़ी डिफरेंट स्टोरी लाइन थी और काफ़ी मज़ा भी आया हमें उसे शूट करने में। 7 चक्कर लिए। मेरे लिए सेम शादी वाला पर मेरी दूसरी शादी जो तपस्या के साथ हो रही थी उस पे इसके और मज़ा आया। उस पे क्यों, क्योंकि आई थिंक ये मैंने असल ज़िंदगी में भी कहीं नहीं सोचा होगा कि आपकी पहली बीवी आपको फेरे तक लेके जा रही है। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, वो बहुत ब्यूटीफुली रिटर्न था मेरे लिए पर्सनली अभी तक का, कि चाइना को चमकीली धक्के मार के निकाल रही है और ये उस समय टूट चुकी है, ये कुछ भी नहीं बोल रही है, चुपचाप जा रही होती है। फिर जयवीर जाके प्यार का सीधा सबके सामने ऐलान करता है और दादी सा को पहली बार बोलता है कि नहीं दादी सा ये मैं नहीं होने दूंगा, चाइना मेरे साथ ही रहेगी सबके सामने।
सो एक रियल लाइफ में भी अगर जब आपका पार्टनर ऐसे सबके सामने आपको कबूल करे और कहे कि नहीं यही तू ही है हाथ पकड़ के, तो अलग ही मज़ा होता है। सो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लास्टली एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो इशू हुआ था हाल ही में, तो मतलब कि उसको लेके काफ़ी लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, बट कई लोग ऐसे थे कि जो अभी भी चुप हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। Okay. तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इंडियन शो जो इंडियन ऑडियंस जो पाकिस्तानी शोज देखती थी वो कुछ कम हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे पाकिस्तानी शो जो है वो हट से गए हैं यूट्यूब से, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तानी शो जो है मतलब इंडियन ऑडियंस जो है इंडियन शोज देखेगी? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट्स अबाउट इंडिया और टेररिज्म, क्योंकि जो भी वहाँ पे हुआ है वो टेररिस्ट के चलते हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत बुरी चीज़ हुई है कि कश्मीर में अंदर घुस के टेररिस्ट ने जो चीज़ें की हैं, ऑफ कोर्स वो किसी की फैमिली से भी हो सकते थे, बट जिनके साथ हुआ है ऑफ कोर्स वही इसको को फील कर सकते हैं। बट वी आर इंडियंस, तो उनकी जगह कोई भी हो सकता था। तो बस उस चीज़ को लेके बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट ऑफ कोर्स इंडिया की जो आर्मी फोर्स है उन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। और उन्होंने खुद ये बोला था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि हमारी फ़ाइट पाकिस्तान से नहीं है, हमारी फ़ाइट टेररिज्म से है। तो उन्होंने वो चीज़ की, पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने उनके जो बंकर्स थे, उनके जो कैंपस थे, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करके आ गए हैं। और आई थिंक गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत अच्छे से, हमसे ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग में जानती है। तो जो करेगी ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट अच्छा करेगी। सो चाइना के पॉइंट से कंटिन्यू करना चाहूँगा मैं कि गवर्नमेंट नोज द बेस्ट। बाकी एक आर्ट जो फॉर्म है, आइदर इट्स एनी मीडियम, चाहे वो सॉन्ग हो, सीरियल हो, मूवी हो, ये नेशन रिलीजन सबसे परे होता है। ये सिर्फ एक पर्दा होता है लोगों को दिखाने का, सच्चाई या जो भी चीज़ें होती हैं, दैट्स इट। उसके बाद किसी भी देश से, रिलीजन से इसका कोई ताल्लुकात नहीं होता, दो हम दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बाकी मुझे ये तो जानकारी नहीं थी कि यूट्यूब से हट गया है ऐसा, तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट बोला। नेक्स्ट, जो लोग चुप हैं वो उनकी मर्जी है, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हर मुद्दे पे सब बात करें, क्योंकि फिर वो मछली बाज़ार बन जाएगा। और मुझे वो लोग भी बेहतर लगते हैं जो सच तक जाते हैं फिर कुछ बोलते हैं, तब तक अपना मुंह बंद रखते हैं। सो सबकी अपनी चॉइस है। मैंने देखा है कि क्रिकेटर्स भी काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं कि वो कुछ नहीं बोले, तो ये सबका बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से कुछ भी नहीं होने वाला। दो सपोर्ट्स दिखाना भी होता है, अब किसी भी मीडियम से आप दिखाएं, पर सबका बोलना भी और करना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। जिसको जैसा लगे, एवरीबडी हैज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो दे कैन से व्हाटएवर दे वांट। सो या